श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 6 मार्च को है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है एकादशी तिथि, जिसे हम विजया एकादशी के नाम से जानेंगे। दोस्तों, आप सबको बता दें कि एकादशी तिथि जो है ये फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे विजया एकादशी के नाम से जानेंगे। और एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है सुबह 6:30 पर और इसका जो समापन है वो 7 मार्च को यानी गुरुवार के दिन सुबह 4:13 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी तिथि मनाई जाएगी वो 6 मार्च को यानी बुधवार के दिन ही मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का व्रत बुधवार के दिन ही रखा जाएगा। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको बुधवार के दिन यानी एकादशी तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपके जीवन में जो भी समस्या होगी, जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो भी समस्या होगी, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है आपको 5 कनेर के फूल से उपाय करना है। ये वाला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी समस्या है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 5 कनेर के फूल। अब जो कनेर के फूल होते हैं पीले कलर के होते हैं और भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। इस उपाय को आपको सुबह के टाइम ही करना है। अब आप चले जाएं शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 5 कनेर के फूल है ना दोस्तों, वो आपको 5 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान है। तो गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। आपको पहला कनेर का फूल गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दूसरा कनेर का फूल है वो आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय के स्थान पर। दोस्तों, भगवान कार्तिकेय का स्थान जो होता है वो जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दूसरा कनेर का फूल आपको समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा फूल है वो आपको समर्पित करना है माता असोसुंदी के स्थान पर। माता असोसुंदी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता असोसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको तीसरा कनेर का फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो चौथा कनेर का फूल है वो आपको पार्वती जी की हस्तकमल पर समर्पित करना है। अब दोस्तों, पार्वती जी का हस्तकमल जो होता है जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, आपने देखा होगा नीचे गोल गोल कटी भाग होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा कनेर का फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो 5वां फूल है वो आपको अपने हाथ में रखना है। भगवान से अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई बड़ी से बड़ी समस्या चल रही है, तो समस्या कहिए और अपनी मनोकामना कहते हुए इस कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। बस आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है एकादशी तिथि के दिन करने वाला। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति मदिरापान करता है, जुआ खेलता है, या किसी वेश्यावृत्ति में पड़ा हुआ है, या फिर आपने किसी व्यक्ति को पैसा दिया है, वो आपका पैसा लेकर भाग गया है, आपने किसी व्यक्ति से कर्जा लिया है, आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 7 बेलपत्र। अब जो आप 7 बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है आधा लोटा गंगा जल। आपके घर में जितना गंगा जल हो ना, आप लोटे में ले लीजिए। उसके बाद आपको इस उपाय को सुबह के टाइम ही करना है। अब दोस्तों, जो आपके पास 7 बेलपत्र है ना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल लेनी है। मतलब जो लोटे में आपने गंगा जल लिया है उसमें आपको 7 बेलपत्री डाल लेनी है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जाना है नंदी बाबा के पास। अब आपके
लोटे में जितना भी गंगा जल है वो आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरा का पूरा गंगा जल जो है नंदी बाबा के ऊपर समर्पित कर देना है और ध्यान रखना आपको उठे हुए पैर पर ही चढ़ाना है। अब आपको 7 बेलपत्ती जो है आपके पास वो आपको लेकर आ जाना है शिवलिंग के पास। अब आपको ये 7 बेलपत्ती एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है शिवलिंग के ऊपर, एक एक करके आपको चढ़ानी है। उसके बाद आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर का ये व्यक्ति गलत संगत में चला गया है, वैश्यावृत्ति करता है और नशा करता है, जुआ खेलता है, मदिरापान करता है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरे घर का ये व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाए और जो भी आपसे पैसा लेकर चला गया है वो व्यक्ति आपका पैसा देकर चला जाए। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो आपका जो पैसा है 15 दिन के अंदर अंदर वापस करके जाएगा। और इस उपाय को जो है आप 5 एकादशी तिथि करके देखिए, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपने ये वाला उपाय कर लिया ना तो भोले बाबा और माता पार्वती आपकी बिना कहे ही मनोकामना पूरी कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही विशेष है, अचूक उपाय है एकादशी तिथि के दिन करने वाला। पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी कहते हैं, अगर आप कोई उपाय नहीं कर सकते तो सिर्फ इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों सिर्फ आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटा जल आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब आपको मंदिर में आसन लगाकर बैठ जाना है। अगर आसन नहीं है तो आप ऐसे ही बैठ जाइए। अब आपको एक नाम जपना है 3 बार, स्वधा स्वधा स्वधा। ये एक नाम आपको 3 बार जपना है दोस्तों। इस नाम को जपने से भोले बाबा और माता पार्वती आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी ना, आपकी मनोकामना बिना मांगे ही पूरी कर देंगे, क्योंकि ये स्वधा जो नाम है पार्वती जी का नानी का नाम है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस नाम को माता पार्वती और भगवान शिव के सामने बोलती है उसकी मनोकामना बिना मांगे ही पूरी हो जाती है। बस आपको आसन लगाकर जो है ये नाम 3 बार बोल देना है, स्वधा स्वधा स्वधा। इस नाम को बोलकर बस आपको मंदिर से चले आना है घर पर। आपको वहाँ पर कुछ ही मनोकामना नहीं कहनी है, क्योंकि भोले बाबा और माता पार्वती आपकी मनोकामना खुद ही समझ जाएंगे और आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिएगा। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करेगा उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अब ये जो उपाय है उन महिलाओं के लिए है जो माताएं बहनें मंदिर नहीं जा सकती। अब उन्हें ये उपाय करना है। जो माताएं बहनें मंदिर नहीं जा सकती उन्हें क्या करना है, एकादशी तिथि के दिन यानी 6 फरवरी बुधवार के दिन आपको अपने रसोई घर में ये उपाय करना है। आपको सुबह उठकर जल्दी स्नान करके आपको अपने रसोई घर में आसन लगाकर बैठ जाना है। आसन लगाकर बैठने के बाद आपको श्रद्धा स्तोत्र के 12 श्लोक का पाठ करना है। श्रद्धा स्तोत्र के 12 श्लोक दोस्तों आपको कहीं भी दुकान पर जो है इसकी किताब मिल जाएगी, नहीं तो आप सोशल मीडिया पर चेक कर सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो। श्रद्धा स्तोत्र के 12 श्लोक निकाल कर पढ़ लीजिए। और जब आप श्रद्धा स्तोत्र के 12 श्लोक पढ़ लो तो आप अपनी मनोकामना कहिए, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना कहिए। साथ ही साथ जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है समस्या कहिए। बस आपको छोटा सा विशेष उपाय करना है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को भी करने से भोले बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी कर देंगे। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो भी बहुत ही विशेष है, अचूक उपाय है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं सफ़ेद फूल। जितनी मात्रा में आपको सफ़ेद फूल मिल जाए आप ले लीजिए और इन सफ़ेद फूलों की आपको पंखुड़ियों को तोड़ लेना है। और इस उपाय को आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल में 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब फूलों की पंखुड़ी को तोड़कर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको इन फूलों की पंखुड़ियों से शिवलिंग और जलाधारी का अच्छी तरह से श्रृंगार करना है। जब आप श्रृंगार करोगे ना दोस्तों तो आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाना है। और दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको मनोकामना नहीं मांगनी है, क्योंकि ये भी बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। जो भी व्यक्ति विशेष तिथि पर, जैसे एकादशी तिथि हो गई, पूर्णिमा तिथि हो गई, अमावस्या तिथि हो गई,
प्रदोष, शिवरात्रि, ये विशेष तिथियां होती हैं दोस्तों। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला विशेष तिथि पर शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करता है, उसकी जो मनोकामना होती है भोले बाबा बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं। बस आपको शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करके आना है और आपको कुछ नहीं मांगना है, बस आपको श्रृंगार करके वहाँ से चले आना है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अगर आप इस उपाय को जो है एकादशी तिथि के दिन नहीं कर सकते तो 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है, साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि है। तो इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना भोले बाबा बिना मांगे ही पूरी कर देंगे। तो दोस्तों इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको एकादशी तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।